मंदिर में 70 पिलर है जो बिना किसी सपोर्ट के खड़े हैं और पूरे मंदिर को संभाले हुए हैं। इन्हें आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की और सोने की हाथी की मूर्तियां और 500 किलो वजन के हीरे के हार तक मिले हैं। लेकिन इस मंदिर का झंडा बहने वाली हवा के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है कि इस मंदिर का शिखर इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। भारत को अगर मंदिरों का देश कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत में इतने मंदिर है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे पर फिर भी गिन नहीं पाओगे। भारत के कुछ मंदिर अपनी श्रद्धा मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं, तो कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी रहस्यों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 3 मंदिरों के बारे में जिनके रहस्यों का आंसर आज तक साइंस तक नहीं दे पाई है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे लपेक्षा मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में अपने हैंगिंग पिलर्स के लिए फेमस है। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये मंदिर को 1583 में विजयनगर के राजा के यहाँ काम करने वाले 2 भाई वीरूपन्ना एंड वीरन्ना ने बनाया था और इस मंदिर में वीरभद्र, शिव और राम की पूजा की जाती है। ये मंदिर इसलिए सुर्खियों में रहता है क्योंकि इस मंदिर में 70 पिलर है जो बिना किसी सपोर्ट के खड़े हैं और पूरे मंदिर को संभाले हुए हैं। इन्हें आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। बट सबसे ज्यादा रहस्य की बात यह है कि इन पिलरों में से एक ऐसा पिलर है जो हवा में लटका हुआ है लगभग आधा इंच जमीन से ऊपर। कहा जाता है वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया यहीं से गुजरे थे। जब रावण सीता का अपहरण करके लेके जा रहा तभी पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर वो इसी स्थान पे गिर पड़े। जब सीता की तलाश में राम इस स्थान पे पहुंचे और उन्होंने घायल जटायु को देखा तो उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा ले पक्षी। ले पक्षी का मतलब तेलुगु भाषा में होता है उठो पक्षी और इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा ले पक्षी मंदिर। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का ये तक मानना है कि अगर आप इस हवा में लटके हुए खंबे के नीचे से अपना कपड़ा निकाले तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अंग्रेजों ने यह रहस्य सुलझाने के लिए अपना एक इंजीनियर हैमिल्टन को यहाँ छानबीन के लिए भेजा। जब हैमिल्टन ने एक आयरन का रॉड इस पिलर को खिसकाने के लिए मारा तब उसने देखा कि अचानक से मंदिर के सारे पिलर्स हिलने लग गए, जिसे देख के वो काफी घबरा गया और अपनी छानबीन वहीं छोड़ के निकल गया और ये गुत्थी अनसुलझी ही रह गई। आज तक ये सारे पिलर्स कैसे खड़े हैं इसका आंसर किसी को नहीं मिला और ये बना इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल। भारत का सबसे अमीर मंदिर जिसके तहखाने से 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिल चुका है। मैं बात कर रही हूँ केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है और 6 दरवाजों में से करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिल चुका है। इन 6 दरवाजे को खोलने के बाद 2011 में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदर नारायण ने इस 7वें दरवाजे के खजाने की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। जमीन से लगभग 20 फीट तक खोदने पर कुछ एनालिस्ट के अनुसार हीरो के आभूषण, भगवान की और सोने की हाथी की मूर्तियां और 500 किलो वजन के हीरे के हार तक मिले हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राष्ट्रों के सोने के सिक्कों के बैग्स तक मिले हैं जिसमें नेपोलियन और इतालवी सिक्के शामिल थे। लेकिन इस 7वें दरवाजे को आज तक खोला नहीं गया है। यूं कहे कि कोई खोल ही नहीं पाया है क्योंकि इस 7वें दरवाजे के पास कुछ अनोखा रहस्य छुपा हुआ है। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर के तहखाने में भारी मात्रा में खजाना छुपा कर रख दिया था। इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन कई लोग उसमें असफल रहे। जिन्होंने भी इस मंदिर को खोलने की कोशिश की, पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस 7वें दरवाजे को खोलना अशुभ होगा और ये 7वां दरवाजा श्रापित है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इस 7वें दरवाजे को खोलने के बाद धरती पे प्रलय आ जाएगा। लोगों का कहना ये तक है कि इस 7वें दरवाजे को खोलने की कई लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों ने काटने से उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इस 7वें दरवाजे को मंत्रोच्चार से बंद कर दिया है और अगर आप इसे कान लगाकर सुने तो आपको लहरों की आवाज और सांसों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस 7वें रहस्यमय दरवाजे को खोलते समय आने वाली जानलेवा आपत्तियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे ना खोलने का आदेश जारी किया। उड़ीसा के समुद्र किनारे में बसे पुरी शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी टेम्पल 800 से भी ज्यादा साल पुराना है।
इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। आपने किसी भी मंदिर का झंडा हमेशा हवा की ही दिशा में लहराते हुए देखा होगा, लेकिन इस मंदिर का झंडा बहने वाली हवा के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इस झंडे को हर रोज बदला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कारण इस झंडे को नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़े शिखर पर भगवान नारायण जी का सुदर्शन चक्र मौजूद है, जिसे शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और इसे किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का फेसिंग आपकी ही तरफ है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 214 फीट है और ये लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर का शिखर इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। आमतौर पर हर मंदिर के घुमट के आसपास हमेशा पंछी उड़ते दिखते हैं, बट इस मंदिर के घुमट के आसपास सैकड़ों साल से अब तक एक भी पंछी उड़ता हुआ नहीं दिखा। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर इस मंदिर में है, जहाँ करीब 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ भगवान जी का प्रसाद बनाते हैं। ये सारा प्रसाद मिट्टियों के बर्तनों में ही बनाया जाता है और जिसके लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस बर्तन में सबसे ऊपर रखे हुए मटके का प्रसाद पहले पकता है और नीचे वाला सबसे आखिर में पकता है। और ये भी बात खास है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को कभी भी कम नहीं पड़ता।